Hello friends, today I will be talking about diabetes in dog. Just in case of human being, diabetes dog में काफ़ी common है and first of all I must explain कि diabetes है क्या. मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों में जाना चाहूँगा क्योंकि डायबिटीज़ एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो बहुत ही बेसिक बताऊँगा. डायबिटीज़ में क्या होता है, आपको हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो जाता है. नॉर्मली ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको पैनक्रियाज कंट्रोल करता है. पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो बॉडी के अंदर इंसुलिन सेक्रेट करता है. इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल में ट्रांसफ़र करता है. सो ये प्रोसीजर है. नॉर्मली अगर पैनक्रियाज काम नहीं करेगा या कम काम करेगा, इंसुलिन कम सेक्रेट होगा, तो जो हम खाना खाते हैं, जो हम कार्ब लेते हैं, उससे जो सिंपल शुगर रिलीज होता है, जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम से सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और वो ब्लड में ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है और इस अवस्था को डायबिटीज़ कहते हैं. अब ये डायबिटीज़ होता क्यों है? ऑब्वियसली अगर कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर पा रहा, तो डायबिटीज़ होगा. बेसिक भाषा में आप समझें, कभी कभी किसी आदमी को भी आप ओवरवर्क दो, कोई काम करता है, किसी की कैपेसिटी 50 किलो कैरी करने का है, आप उसको डेली 100 किलो कैरी करवाओ, तो वो कितने दिन चलेगा? सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है. होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा कार्ब डाइट लेते हैं और हम एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ वर्क नहीं करते, तो वो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हमेशा हाई होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज को रेगुलर काम करना पड़ता है और नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सेक्रेट करना पड़ता है. होता क्या है, इसकी वजह से पैनक्रियाज है ओवरवर्कड हो जाता है और वो जल्दी काम करना कम कर देता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है. जब वो काम करना बंद करेगा या कम करेगा तो क्या होगा? लो लेवल ऑफ इंसुलिन सेक्रेट होगा, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है जिसको सेल में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा. सेम चीज़ ये होता है जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया होती है, तब सेल से ग्लूकोज ट्रांसफ़र होता है ब्लड में. ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो. वो जब आप इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं, इंसुलिन अचानक से ज़्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया. अब डायबिटीज़ रहने से प्रॉब्लम क्या क्या आएगी? ऑल मेजर ऑर्गन विल बी अफेक्टेड. किडनी डैमेज हो सकता है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट का इशू आ सकता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर पे जा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ रेगुलरली है. बेसिक कारण आपने समझ लिया, हाई कार्ब डाइट, लो एक्सरसाइज. डायबिटीज़ को रोकें कैसे? प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है. अपने डॉग का वजन कम रखें. जो भी खाना खिलाते हैं उसमें हाई कार्ब डाइट ना हो के प्रोटीन रिच डाइट हो, हाई फाइबर डाइट हो, ताकि जब जैसे ही हम खाना खाएं ग्लूकोज रस ना हो बॉडी में और पैनक्रियाज को हाई इंसुलिन सेक्रेट ना करना पड़े. अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज स्लोली ब्लड में ऑब्जर्व होता है एंड लो लेवल ऑफ इंसुलिन विल टेक केयर ऑफ दैट. तो हमेशा फाइबर रिच डाइट लें तो आपको डायबिटीज़ की समस्या नहीं होगी. और एक्सरसाइज करें ताकि बॉडी में ओवर फैट डिपॉजिट ना हो, ज़्यादा ग्लूकोज रस ना हो, क्योंकि अदरवाइज वो ग्लूकोज क्या होगा, सेल में जाएगा, फैट में डिपॉजिट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी. तो ये है प्रिवेंशन के लिए कि आपने एक्सरसाइज करना है, खाना कम खाना है, खाना रिच फाइबर एंड प्रोटीन खाना है. और ये चीज़ सेम चीज़ डॉग में लागू होता है. आप डॉग में भी एक चीज़ फॉलो करें. अब आइए ट्रीटमेंट पे. ट्रीटमेंट क्या है? शुरुआत में जब पैनक्रियाज कम इंसुलिन सेक्रेट करता है तब आपके पास मेडिसिन होता है, कुछ टैबलेट्स होते हैं. वो क्या करते हैं, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट करो. तो वो टैबलेट शुरुआत में काम करते हैं, वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, वो इंसुलिन थोड़ा ज़्यादा सेक्रेट करता है और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है. अगर आप अपने डॉग का एक्सरसाइज साथ में करवाएं अच्छे से और डाइट कंट्रोल रखें, हाई फाइबर डाइट दें, तो नॉर्मल टैबलेट से भी आपके डॉग का डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, वो काफ़ी लंबा लाइफ जिएगा. लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल 400, 500, 600 हो गया है, तब बिना इंसुलिन इंजेक्शन के काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वो स्टेज होता है जब पैनक्रियाज बिल्कुल ही डिसफंक्शनल हो जाता है. तो ऐसे में आपको डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होगा. उसके लिए आपको बीच बीच में ब्लड टेस्ट करते रहना होगा. आपको देखते रहना होगा कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या है. शुरुआती में कुछ दिन रेगुलर आपको ब्लड टेस्ट करना होगा. आपके डॉक्टर रेगुलर ब्लड टेस्ट करके देखेंगे और उस हिसाब से इंसुलिन का डोज वो डिसाइड करेंगे. और आगे जाके कुछ सालों के बाद आपको ये देखना होगा, जब आपका डॉग डायबिटीज है, वो 10 या 12 साल का है, तो एक लेवल के बाद ग्लूकोज बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है. तो आपको उस अवस्था में डेली ब्लड टेस्ट करके ग्लूकोज का इंजेक्शन देना होगा, क्योंकि अगर आपने ग्लूकोज का इंसुलिन का इंजेक्शन दिया
और आपके डॉग का ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया तो उसको फिट्स या मिर्गी की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में 50 के नीचे जाए तो आपको फिट्स आ सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट करके अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन दें और साथ में एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, तो इंसुलिन का डोज धीरे धीरे घटाया भी जा सकता है और आपका डॉग धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ पे भी आ सकता है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती है अगर आप मेहनत करें, उस पर ध्यान दें तो ये था जानकारी दोस्तों डायबिटीज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।